एपिसोड की शुरुआत में यिंग देखती है कि सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स मिलियंस में इंक्रीज हो गए हैं। लोग अब उसकी साइड की सच्चाई को समझ रहे थे, उसे सपोर्ट कर रहे थे। वहीं शिंग शेन और यिंग की फोटोज दिखाकर उसे धमकी देती है कि वो यिंग की हेल्प ना करे, नहीं तो वो उन दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी, जिससे कि यिंग के साथ शेन भी कंट्रोवर्सी में फंस जाएगा और उसके बिजनेस पर इसका असर पड़ेगा। लोग तो यही कहेंगे कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन प्रोड्यूसर शेन का अफेयर एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस यिंग के साथ चल रहा है और यिंग शेन की हेल्प से ही इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही है। ये कहकर शिंग वहां से चली जाती है, पर शेन उसकी बातों से जरा भी डरा नहीं था। उल्टा वो तो उसके रिवील करने से पहले ही खुद यिंग के साथ अपने अफेयर की झूठी बात सोशल मीडिया पर फैलाने का सोचता है, ताकि शिंग को कुछ बुरा करने का मौका ही ना मिले। अगले दिन अब शेन यिंग को शॉपिंग कराने लंच कराने के लिए लेकर जाता है। उसने अपनी पीआर टीम को पहले ही बता दिया था कि वो उसकी और यिंग की चुपके से फोटोज खींच ले। शेन वो फोटोज बाद में अपनी टीम के जरिए सोशल मीडिया पर डलवाने वाला था, ताकि लोग उन्हें कपल समझे। लेकिन यंग किसी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर ही नहीं रही थी। ऊपर से वो गलती से शन की शर्ट पर सॉस भी गिरा देती है। फिर जब शन मोयंग के साथ अपने अपार्टमेंट में जा रहा था, उसे लिफ्ट में एक दूसरा बिजनेसमैन, जो कि एक एक्टर भी है, वो मिलता है, जिसका नाम हाउ है। वो शन की गंदी शर्ट को देखकर उसे इनडायरेक्टली इंसल्ट करने लग जाते हैं। फिर जब लिफ्ट रुकती है तो दोनों अपने अपने अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं, जो कि आमने सामने था। फिर हाउ घर जाकर कुछ एक्ट्रेस की फोटोज देखने लग जाता है, जिसमें से वो अपने अगले ड्रामा के लिए यिंग की फोटो सिलेक्ट करता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही पसंद आ गई थी। साथ ही वो यिंग के घर पर अपनी तरफ से एक ड्रेस भेजता है, लेकिन यिंग को लगा कि ये ड्रेस रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टी के लिए शन ने उसे भेजा होगा। इसीलिए जब शन उसे पिकअप करने के लिए आता है तो यिंग वही ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। वो फिर शन के हाथ में मिरर पकड़ाकर कार में अपना मेकअप करती है। दूसरी तरफ हाउ अपने असिस्टेंट के साथ उसी पार्टी में आता है। उसे लगा कि पार्टी में लोग उसी से मिलने के लिए और मीडिया भी उसी से बात करने के लिए रुकी होगी, लेकिन सभी लोग तो वहां पर शन की तारीफ कर रहे थे, उसे मिलने के लिए रुके थे। इस बात से हाउ को काफी गुस्सा आता है। इधर शन और यिंग के आते ही मीडिया उन्हें घेर लेती है और वो उन्हें साथ में देखकर उनके रिलेशन के बारे में पूछ रही थी। तब शन उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि यिंग उसकी गर्लफ्रेंड हो। शन की ऐसी हरकतें देखकर यिंग शॉक थी, इसीलिए वो उसे अकेले में ले जाकर फिर से ऐसा करने से मना करती है। उसने शन को पहले ही समझा दिया था कि उनके बीच में कोई भी लव रिलेशन नहीं हो सकता। फिर उसने मीडिया के सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों कहा। अब शन उसे अपनी हरकत का रियल रीजन तो नहीं बताता, सिर्फ उसे यही कहता है कि उसने यिंग को फेमस करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन यिंग के मुताबिक उसे ऐसी चीप पब्लिसिटी नहीं चाहिए, वो अपनी एक्टिंग के जरिए ही फेमस होना चाहती है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। तब उसका सामना कॉरिडोर में हाउ से होता है, जो कि उसे अपने बेचे हुए ड्रेस में देखकर काफी खुश था। लेकिन जब यिंग उसे इग्नोर करके चली जाती है तो उसे लगता है कि वो जानबूझकर भाव खा रही है। अगले दिन अब यिंग शन का कॉल नहीं उठा रही थी, क्योंकि मीडिया के सामने यिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बोलने के बाद से वो उससे नाराज थी। इस बात से शन भी परेशान था। अब वो यिंग की हर बात मानने का डिसाइड करता है। ये सुनकर मोयंग शॉक था, क्योंकि आज तक शन ने किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फिर एक रेस्टोरेंट में शन अपने भाई जू से मिलता है, जो कि शन को किसी लड़की के पीछे इतना ऑब्सेस्ड होने से लेकर बहुत सारा नाराज था। आखिर यिंग में ऐसी कौन सी बात है कि उसने मीडिया के सामने यिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बोला। उसे पता भी है कि एक मामूली लड़की से रिश्ता जोड़ने को लेकर इंडस्ट्री और लोगों के बीच उनकी क्या इमेज बनेगी। अपने भाई जो की ये बात सुनकर शन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि उसके पास तो जीने के लिए टाइम है ही नहीं, और अपनी लाइफ के इन आखिरी दिनों में वो अपने पहले प्यार यिंग के साथ रहना चाहता है। शन की इस बात से जो भी इमोशनल हो जाता है, वो उसे अब कुछ बोल नहीं पाता। शन भी तब मौका देखकर रोने का बहाना करके वहां से निकल जाता है। वहीं उसी रेस्टोरेंट में हाउ की असिस्टेंट काम के बहाने यिंग को हाउ से मिलाने लेकर आती है, जहाँ पर दोनों पहली बार एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन इस पहली बार बातचीत में ही इंडस्ट्री में काम दिलवाने की बात को लेकर हाउ यिंग से फ्लर्ट कर रहा था। उसे लगा कि यिंग बाकी लड़कियों की तरह रोल पाने के लिए उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेगी, लेकिन यिंग तो उल्टा उसे मार पीट कर उसी रूम में बंद करके चली जाती है। ये बात जब मोयंग से शन को पता चलती है तो वो मोयंग के साथ यिंग के घर पर जाता है और उसे हाउ को मारने पीटने को लेकर बहुत डांटता है, क्योंकि हाउ के पास इंडस्ट्री में पावर था, वो यिंग का करियर खत्म करवा सकता था। लेकिन यिंग उस पर ही उल्टा गुस्सा करती है, क्योंकि कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर कोई उस पर गलत नजर डालेगा तो वो उसे मारेगी ही। ये बोलकर वो अपने घर का दरवाजा शन के मुंह पर ही बंद कर देती है। शन को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर वो इस लड़की को कैसे संभाले, क्योंकि वो तो हमेशा अपनी ही मनमानी करती है। पर उसे इतना तो समझ में आ गया था कि इनको फाइट करना बहुत पसंद है। यिंग ने हाउ को कैसे मारा था ये उसने रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था।
इसीलिए वो यिंग को एक एक्शन फिल्म में काम दिलवाने का सोचता है। दूसरी तरफ हाउ अपने जख्मों को देखकर यिंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। आज तक किसी लड़की ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। वो अब यिंग का करियर बर्बाद करने के लिए ठान लेता है। अगले दिन अब मोयंग यू और यिंग को लेकर उसी एक्शन फिल्म की ऑडिशन में जाता है, पर वो शेन के कहने पर उसे सच नहीं बताता कि इस ऑडिशन में शेन ने यिंग को लाने के लिए कहा था। यिंग को तो पहले ही एक्शन रोल मिल चुका था, लेकिन ऐसे डायरेक्ट रोल मिलने पर उसे शक ना हो, इसलिए शेन के कहने पर वो यिंग को उसी फिल्म के दूसरे रोल के लिए ऑडिशन देने को कहता है, जहां पर डायरेक्टर बाकी रोल के लिए शेन के कहने पर यिंग को रिजेक्ट कर रहे थे। लास्ट में जब यिंग एक्शन रोल के लिए ऑडिशन देती है तो उसका फाइट सीन देखकर तुरंत ही उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिस बात से यू और यिंग दोनों ही बहुत खुश थे। ऊपर से वो भी उसी फिल्म का क्रू मेंबर था। उसे लगा कि इस फिल्म में काम करते टाइम उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसपास सभी उसके दोस्त होंगे। पर तभी उसे खबर मिलती है कि हाउ ने अपने कनेक्शन लगवा कर उसे इस फिल्म से निकलवा दिया है, क्योंकि यिंग ने उसे मारा था। हाउ के पास भी शेन जितनी पावर्स थी, वो भी बड़ा बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाउ को रोकने के लिए शेन ने क्यों कुछ नहीं करा, उसे लेकर यिंग गुस्सा थी। इसी बारे में पूछने वो उसके अपार्टमेंट में जाती है और उसका दरवाजा नॉक करती है। यहाँ पर शेन और हाउ का घर आसपास में था। उसे लगा कि यिंग उसे घर का दरवाजा नॉक कर रही है और फिल्म से निकाले जाने पर उसे माफी मांगने आई है। पर जब वो की होल से घर के बाहर यिंग और शेन को बात करते हुए देखता है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी यिंग उसे माफी मांगने नहीं आई थी। वहीं यिंग शेन की हर बात मानने का, उसके हिसाब से इंडस्ट्री में काम करने का प्रॉमिस तोड़ देती है, क्योंकि हाउ ने उसे इतनी बड़ी फिल्म छीन ली और शेन कुछ भी नहीं कर सका। हालांकि शेन के मुताबिक अगर यिंग उससे दोस्ती तोड़ना चाहती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर शेन एक डिनर रूम में चला जाता है, जहाँ पर फेमस मार्शल आर्टिस्ट जेंग और इंडस्ट्री के बेस्ट डायरेक्टर लियोंग थे। उन्हें वहां पर देखकर अब जाकर यिंग को समझ में आता है कि शेन उसकी भलाई के लिए ही अब तक हाउ को नहीं रोक रहा था। हाउ इस दौरान छोटी मोटी रोल्स यिंग से छीन रहा है, क्योंकि उसे आज तक वैसे ही रोल्स मिले हैं और हाउ को उन सब में बिजी रखकर शेन उसके लिए बड़े बड़े फिल्म ढूंढ रहा है। साथ ही उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए वो इंडस्ट्री के बेस्ट डायरेक्टर और मार्शल आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो यिंग ने शेन से दोस्ती तोड़ दी, तो भला वो उससे बात कैसे करे। यही सब सोचकर यिंग रात को अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसके पास एक डॉग भी आता है जिसे वो प्यार कर रही थी। तभी वहां पर शेन खुद उससे बात करने के लिए आ जाता है। तब यिंग अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है, साथ ही उसकी एडवाइस फॉलो करने का उसे प्रॉमिस करती है, जो सुनकर शेन काफी खुश होता है। इस दौरान उन्हें एक साथ बात करते हुए दूर से हाउ भी देख रहा था, जो कि उन्हें साथ में देखकर काफी गुस्से में और जेलसी में था। अगले दिन यू और यिंग शेन के साथ एक मीटिंग करते हैं, जहां पर वो यिंग को समझाता है कि उसकी जैसी खूबसूरत और अच्छी फिगर वाली एक्ट्रेस इंडस्ट्री में कई सारी हैं, लेकिन यिंग के पास मार्शल आर्ट का टैलेंट है जो कि किसी एक्ट्रेस के पास नहीं है। इसलिए दूसरों से यूनिक बनने के लिए यिंग को एक्शन मूवीज करनी चाहिए, इस तरह वो जल्दी सक्सेसफुल होगी। अब यिंग का तो एक्शन मूवीज करना और मार्शल आर्ट लेजेंड जेंग से ट्रेनिंग लेना सपना है, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। वो इतना खुश थी कि वो शेन को अपने बनाए हुए स्नैक्स गिफ्ट करती है, साथ ही उसे कुछ मार्शल आर्ट ट्रिक्स करके दिखाती है, जो देखकर शेन को चाइल्डहुड की बातें याद आ जाती हैं। चाइल्डहुड के टाइम में भी यिंग उसे इसी तरीके से मार्शल आर्ट करके दिखाया करती थी। वहीं शिंग हाउ से अपने स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए जाती है। और पहले तो हाउ इस चीज के लिए राजी नहीं था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शिंग के स्टूडियो का एक एक्टर जैंग मार्शल आर्ट स्कूल में ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तो वो शिंग के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, क्योंकि उसे खबर मिली है कि यिंग भी उसे स्कूल में ट्रेनिंग के लिए जाएगी। इसी बहाने एक्टर जैंग उसे यिंग की हर पल की खबर लेकर दे सकता है। इधर शेन और मोयंग यिंग को मार्शल आर्ट स्कूल छोड़ आते हैं, जहाँ पर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि वो अब तक इंटरनेट से ही मार्शल आर्ट सीख रही थी। हालांकि इस चीज में यिंग बाकी स्टूडेंट से बहुत ही अच्छी थी, फिर भी जैंग उसे ज्यादा इम्प्रेस नहीं था। इस दौरान एक्टर जैंग यिंग की वीडियो छुप छुप कर शूट करके उसे भेज रहा था। दूसरी तरफ यिंग अपने हर एक काम की खबर शेन को बताती है। एक दिन अब यिंग जैंग को अकेले फ्लाइंग लिफ्ट किक की प्रैक्टिस करता हुआ दिखती है, लेकिन वो आजकल बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं, उनसे प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो पाती और वो गिर जाते हैं। तब यिंग उन्हें संभालने के लिए जाती है और उनकी मार्शल आर्ट्स की तारीफ करती है। साथ ही वो उन्हें बताती है कि वो उनकी अप्रेंटिस बनना चाहती है, लेकिन जैंग उसे अपनी अप्रेंटिस बनाने से मना करके वहां से चले जाता है। इस बात का यिंग को बुरा तो लगता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती। अब यिंग बाहर जाती है
अपनी फास्ट फूड फूड डिलीवरी पिकअप करने के लिए, क्योंकि मार्शल आर्ट का डाइट फॉलो करके वो काफ़ी थक चुकी थी। तभी उसके पास शेन आता है, जिसके पास ही इनका फूड पार्सल था, लेकिन वो उसे फास्ट फूड देने से मना कर देता है। आखिर उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वो कैसे अपनी डाइट तोड़ सकती है, लेकिन यंग उसे खाना छीन कर गेट के ऊपर चढ़ जाती है। जब वो उसे इस तरीके से चढ़ते हुए देखता है, तो उसे अपने बचपन का वही टाइम याद आता है, जब यंग एक बार उसे चढ़ाने के लिए बॉल से कूदी थी। शेन उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागा था, तब यिंग उसके ऊपर ही गिर गई थी। आज भी जब अपना खाना खत्म करके यिंग ऊपर से कूदी तो वो गिरने वाली थी। अब शेन उसे बचाने के लिए आगे आया ही था, लेकिन सही टाइम पर वो खुद को चोट लगने से बचा लेती है। तब यिंग को भी चाइल्डहुड का वही टाइम याद आता है, और वो अपने उस चाइल्डहुड फ्रेंड को कमजोर लड़का बोलने लगती है, क्योंकि तब उसे थोड़ी सी चोट लगने पर वो काफी रोया था। ये सुनकर शेन को थोड़ा बुरा लगता है, और यहाँ पर यिंग को अभी तक पता नहीं है कि उसका वही कमजोर फ्रेंड उसके सामने खड़ा हुआ शेन ही है। पर यिंग शेन से जैन की अप्रेंटिस बनने की बात कहती है, लेकिन शेन को नहीं लगता कि जेंग उसे अपनी अप्रेंटिस बनाएगा। उन्होंने सालों पहले ही अपना अप्रेंटिस बनाना छोड़ दिया है, लेकिन यिंग ने ठान लिया था कि वो जेंग की खास स्टूडेंट बनकर ही रहेगी। अगले दिन अब एक फेमस एक्ट्रेस ने एक ड्रामा का शूट करने के लिए शेन की स्टूडियो आती है। उस दौरान वहाँ पर वो और यू मौजूद थे, जहाँ पर नी और यू एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उनके बीच कोई रिश्ता हो। तभी वो को याद आता है कि नी उनकी कॉलेज की स्टूडेंट थी, जहाँ पर यू और नी क्लासमेट हुआ करते थे। लेकिन इस बारे में नी से पूछने पर वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है, जिस बात का यू को बहुत ही बुरा लगता है। उसने नी को कॉफी भी ऑफर किया था, लेकिन उसने वो भी लेने से मना कर दिया था। ये सब देखकर वो समझ चुका था कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ पुराना मामला है। वो इस बारे में यिंग के साथ गॉसिप करने लगता है, लेकिन यिंग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे यू के बारे में गॉसिप करने से मना करती है। इधर शैन अपने चाइल्डहुड की बातें सोचकर परेशान था। उसकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उसका मन होने के बावजूद भी उसे स्पोर्ट्स खेलने नहीं दिया जाता था, और आज जब यिंग ने उसे कमजोर लड़का बोला तो इस बात का शैन को बहुत ही बुरा लगा। हालांकि उसे पता है कि इस बीमार बॉडी के साथ वो यिंग के लायक कभी नहीं बन सकता। उसकी बची कुची लाइफ में सिर्फ मेडिसिन और हॉस्पिटल के चक्कर काटना ही लिखा हुआ है। अगले दिन अब शेन मोयंग के साथ जेंग से मिलने के लिए जाता है और इनसे यिंग को अपना अप्रेंटिस बनाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जेंग के मुताबिक एक्शन फिल्म के लिए ट्रेनिंग करने के अलावा वो किसी को भी अपने अप्रेंटिस नहीं बनाएंगे। शेन के लाख समझाने पर भी वो उसकी बात नहीं सुनते। इसलिए शेन और मोयंग यिंग से मिलकर उसे सिर्फ फिल्म के लिए मार्शल आर्ट्स पर फोकस करने को बोलते हैं, क्योंकि जेंग अपना डिसीजन कभी नहीं बदलते। पर यहाँ पर यिंग भी उनकी तरह ही जिद्दी थी। उसका तो सपना था जैंग का अप्रेंटिस बनने का, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, इसीलिए वो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करती है। इस दौरान जैंग उसकी प्रैक्टिस छुपकर देख रहा था। कई दिनों तक यिंग ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहती है। एक दिन वो सक्सेसफुली फ्लाइंग लिफ्ट किक मार पाती है, जो देखकर जैंग काफी खुश थे। लेकिन इस दौरान यिंग को लगकर मोच आ गई थी और जैंग उसे संभालता है। साथ ही वो उसकी मेहनत देखकर इतना खुश हुआ कि वो उसे अपने अप्रेंटिस बना लेता है, जो सुनकर यिंग काफी ज्यादा खुश थी। इधर शेन को उसका भाई जू और फॉरेन का डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए फॉरेन बुला रहे थे, लेकिन यिंग को अच्छे से इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किए बिना शेन अपने बारे में नहीं सोचने वाला था। फिर जब उसे यिंग को चोट लगने की बात पता चलती है, तो तुरंत ही उससे मिलने के लिए चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि यिंग को जैंग ने अपने अप्रेंटिस बना लिया है। इस बात से शेन काफी खुश था कि आखिर यिंग का एक बड़ा सपना पूरा हो चुका है। फिर जैंग शेन से यिंग को हॉस्पिटल ले जाने को कुछ दिनों तक रेस्ट करवाने की एडवाइस देता है। यिंग के ठीक होने तक फिल्म के बाकी सीन्स तो शूट हो ही सकते हैं, जिस बात के लिए शेन राजी हो जाता है। जिसके बाद वो यिंग से मिलता है, जो कि उसे जल्दी ठीक होकर शूटिंग ज्वाइन करने का प्रॉमिस करती है। फिर शेन यिंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और मोयंग को उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी देता है। लेकिन यहाँ पर यिंग ने छोटी छोटी चीजों के लिए भी मोयंग को परेशान करके रख दिया था, और शेन की दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे निभानी भी थी, इसलिए वो यिंग को झेल रहा था। वहीं यूको से पता चलता है कि उनके कॉलेज में नी की एक फिल्म प्रीमियर होने वाली है। वहां पर नी को भी बुलाया गया है। अब यू उसके सामने तो वहां पर जाने से मना कर देता है, लेकिन उसके जाते ही यू कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहां पर नी की फिल्म देखने लगता है, जहाँ पर वो को पूरा यकीन था कि यू यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए वो भी वहां पर पहुंच जाता है और पीछे की एक सीट पर बैठकर यू और नी को रिकॉर्ड करने लगता है। फिल्म खत्म होने के बाद नी जब स्टेज पर आती है तो उसकी नजर यू पर जाती है। जब तक यू फिल्म रूम से निकल चुका था। फिर दोनों प्लेग्राउंड में एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर वो के साथ साथ हमें पता चलता है कि यू और नी कॉलेज टाइम में कपल थे, पर किस तरीके से दोनों का ब्रेकअप हो गया था
और यू निको उससे मिलने के लिए मना करता है क्योंकि अवनी एक बड़ी एक्ट्रेस है और उसके जैसे मामूली मैनेजर से मिलने के बाद अगर मीडिया में आई तो उसकी इमेज भी बिगड़ सकती है। ये सुनकर नी गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं शेन जैंग से मिलता है जिन्होंने जैंग को अपने मार्शल आर्ट स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि वो हाओ और शेंग के कहने पर उनके स्कूल में यिंग की जासूसी कर रहा था। अब तो उसे इंडस्ट्री में कोई पसंद भी नहीं करता है। जैंग ने अपनी गलतियों के लिए जैंग से यहाँ पर माफी भी मांगी थी, लेकिन उसे शेन और जैंग इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर बाद शेन की मुलाकात हाओ से होती है जो कि उस पर काफी नाराज था। उसकी वजह से हाओ को काफी मुश्किल हुई थी। उसने जैंग के साथ एक ड्रामा शुरू किया था, लेकिन अब उसके बुरे इमेज की वजह से वो ड्रामा उसे बंद करना पड़ा। हालांकि शेन हाओ की बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तभी शेन से बदला लेने के लिए हाओ यिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्लान बनाता है। इस तरीके से शेन के हाथों से उसकी हीरोइन यिंग निकल जाएगी और उसका भी कम चल रहा ड्रामा बंद हो जाएगा। फिर काम होने के बाद वो यिंग को अपनी लाइफ से निकाल कर उससे भी बदला ले लेगा। इसी प्लान के साथ हाओ बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और खाना लेकर यिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो यिंग से काफी अच्छे से बात करता है, लेकिन यिंग उसके सभी गिफ्ट्स और खाने को कोई ना कोई बहाना करके रिजेक्ट कर देती है। ये सब होता हुआ शेन देख रहा था। वो हाओ का प्लान अच्छे से समझ गया था, पर उसे पता था कि हाओ कुछ भी कर ले यिंग को अपने पैसों से नहीं खरीद सकता। इसलिए वो बिना कोई टेंशन के हॉस्पिटल से चला जाता है। वहीं अब हाओ कुछ देर बाद यिंग के हिसाब से नॉर्मल खाना और गिफ्ट्स उसके लिए लेकर आता है जो कि इतना एक्सपेंसिव नहीं था। ये देखकर यिंग को समझ नहीं आता कि वो हाओ को क्या जवाब दे। लकीली तभी वहां पर शेन आता है जो कि इनको अपने साथ लेकर निकल जाता है और हाउ सिर्फ उसे देखता रह जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।